नमस्कार साथियों। मैं प्रभात श्रीवास्तव। मैं प्रभात फिर आप सभी को आपके अपने ही चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं देश का सेवक हूं, प्रधान सेवक हूं, मैं जनता की सेवा करता हूं। जबकि उनसे मिलने के लिए फिल्म हस्ती, राजनीतिक पार्टियों के दल और अन्य मुख्य व्यावसायिक दल को छोड़ करके मिलना तो दूर की बात है, देखना भी दुर्लभ है। ऐसे स्थिति में ऐसे प्रधान सेवक का क्या काम। पहले के समय में राजा से मिलना आसान था। मंत्री को कुछ पैसे दे करके राजा के पास पहुंच के अपने फरियाद को बता देना होता था और राजा सुन करके उसका कुछ न कुछ निदान निकालता था। उससे भी पहले पंचायत व्यवस्था थी, जिसमें पंचायत के सामने आप अपने पक्षों को रखते थे और अपने पक्षों को रखने के बाद जो है पंचायत सारे प्रक्रियाओं को, सारे घटनाओं को, सारे साक्ष्यों को देख करके एक सही फैसला देता था। आज का कानून व्यवस्था इतना बद से बदतर हो गया है। कानून में बहुत बदलाव हुए, बहुत कुछ हुए, बहुत कहने को हुए कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया हमने। आज आप कानून में आज किसी भी थाने में रिपोर्ट लिखाने जाइए, आपकी रिपोर्ट तब तक नहीं लिखी जाएगी जब तक आप किसी अच्छे पद पर नहीं हैं, जब तक आपके पीछे किसी का फ़ोन नहीं आ जाता है, जब तक आपकी कोई अपनी रुतबा नहीं होती है। एक आम आदमी के लिए सोचना इतना दुर्लभ हो गया है जिसका हद हिसाब नहीं है। उससे भी महिला थाना बना दिए, महिला थाना बना दिए, उस पर अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति थाना बना दिए, उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी वही हो रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो सिर्फ इसलिए बेकार हैं क्योंकि जिनके जिम्मे है, मैं प्रधानमंत्री को सीधा सीधा दोष नहीं दे रहा हूँ, जिनके जिम्मे है। अब प्रधानमंत्री हर चीज़ पर ध्यान तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन जिस मंत्री के जिम्मे हो, जिस अधिकारी के जिम्मे हो, उसको तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसको तो इस चीज़ की परवाह होनी चाहिए। आप कहते हैं कि 112 पर फ़ोन कीजिए, तुरंत हाजिर होगा। हाँ, ये एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि 112 पर अगर आप कॉल करके किसी भी घटना की सूचना देते हैं तो वो हर एक कॉल रिकॉर्ड होता है और बाद में उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि किसी भी घटना के, किसी भी अथी में जानकारी देने के लिए आप 112 पर पहले सूचित करें, उसके बाद ही जाकर के आप थाना में जाएं। वो थाना में ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बाबू से हाथ जोड़ लें, ठीक है बड़ा बाबू आप ही मेरे माई बाप हैं। और अगर हो सके तो उस थाना के थाना इंचार्ज को फ़ोन करके ये बता दें कि हाँ बड़ा बाबू के पास आए हुए थे, उन्होंने नहीं लिखा है, इसके पहले हमने 112 में सूचना दे दिया है। वो थाना इंचार्ज भी थर थर काँपेगा, वो थाना इंचार्ज भी सोचेगा। क्यों? क्योंकि मजबूर है, 112 में कॉल रिकॉर्ड है उसका, वो अगर नहीं लिखता है तो बेकार है। फिर 0 FIR है। 0 FIR में ये है कि आप जिस क्षेत्र के मूलवासी हैं वहाँ ना हो करके आपकी अगर किसी अन्य जगह पर घटना घट जाती है तब भी आप इसकी सूचना जो है वो नियरेस्ट थाना को दे सकती हैं और वो थाना जा कर के आपको। दूसरी चीज़ है कि शाम में 6 बजे के बाद किसी भी महिला को थाना में नहीं रखा जा सकता है, उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। महिला को महिला ही अरेस्ट करेगी या चेक करेगी, पुरुष को कोई अधिकार नहीं है। और अगर कोई महिला थाना होती है, महिला अगर किसी भी कारणवश थाना में रहती है तो एक महिला की ड्यूटी होती है और वो उस महिला की देखभाल करती है। कानून तो बहुत सारे बन गए। आज आज़ादी को 75 साल हो गए, आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था 0 है। आप कहते हैं कि हाँ मेरे तक पहुँचिए, PMO तक लेटर लिखेंगे, PMO तक लेटर लिखेंगे, आगे पहुँचेगा ही नहीं। लिखेंगे कैसे ये तो पता नहीं है। आज तो 35% आबादी ये है जिसको ये पता नहीं है, वो तो अंगूठा छाप है और वो अंगूठा लगाता है, उसको ये पता ही नहीं है कि हाँ
लिखना क्या है। तो जब लिखना क्या है ये पता ही नहीं है तो वो लिखेगा क्या। तो ऐसे स्थिति में ये सिर्फ जो चंद पॉलिटिशियन है, जो चंद पॉलिटिक्स पार्टी है, उसका एक प्रोपेगेंडा है और वो उस प्रोपेगेंडा में कामयाब हो रहा है और होता जा रहा है। यूपी में सबसे पहले साइकिल और पोशाक की व्यवस्था की गई थी। जो लड़कियां 8वीं पास में या 8वीं क्लास में जाती है उसे साइकिल, पोशाक और कुछ पैसे दिए जाएंगे किताब कॉपी खरीदने के लिए। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने इसे लागू किया, उसमें बिहार भी एक है और भी कई राज्य हैं जो इसमें सम्मिलित हुए, लेकिन उनका सही बेनिफिट, सही उपयोग नहीं हो सका। उसके बाद मिड डे मील की व्यवस्था हुई। मिड डे मील में क्या क्या हुआ इसका हर दिन कहीं न कहीं सुनने को मिलता ही है। आज के पाठक जो है वो इतना जो जोर दे रहे हैं शिक्षा पर, अगर ये काश दिए होते तो आज हमारा बिहार कहीं आगे होता, आज हमारा यूपी कहीं आगे होता। लेकिन न तो बिहार आगे है, ना ही यूपी आगे है शिक्षा के मामले में। अन्य राज्य साउथ कैसे एक छोटा छोटा बच्चा भी जो है वो अपने आप को इतना स्ट्रांग है शिक्षा के मामले में कि वो कहीं भी जाके झंडा गाड़ सकता है, कहीं भी जाके काम कर सकता है विदेशों में। हमारे यहाँ स्किल की कमी है, हमारे यहाँ सिर्फ लेबर है, न कहीं काम धंधा है, न कहीं कुछ है। चारों ही तरफ से बस निराशा ही निराशा है। वैसे स्थिति में करें तो क्या करें। जहाँ तक न्यायपालिका की सवाल है, न्यायपालिका तो मैं समझता हूँ कि सबसे भ्रष्ट जगह हो गई है, जहाँ कि आप सामने ही साधारण जज के सामने ही आप घूस देते हैं डेट लेने के लिए, किसी अन्य चीज़ के लिए, और फिर भी उसे घूस नहीं माना जाता है, उसे एक सामान्य प्रक्रिया के तहत देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, सुबह खैर।